Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine, happy, and safe. Today, I'm gonna show you how to write a proper application and what is the pattern of writing an application. There is a simple pattern of writing an application, but there are some specific rules of writing them. And today, I'm gonna show you that. So, Bismillah Rahman Rahim, let's start. सबसे पहले जो है जब आपने एप्लीकेशन लिखना है तो आपने एप्लीकेशन की हेडिंग लिखनी है सब्जेक्ट जैसे कि एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। जब आप ये लिखेंगे तो उसके बाद टू आप लिखेंगे जैसे कि नीचे लिखा हुआ है टू। एप्लीकेशन यहीं से स्टार्ट होती है, आपने यहीं से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे टू, उसके बाद कामा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के उस लाइन के नीचे ही आपने बिल्कुल बीच में सेंटर में पेज के सेंटर में आपने शुरू कर देना है टू द प्रिंसिपल, फिर उसके बाद कामा, उसके बाद आपके स्कूल का नाम टू द प्रिंसिपल दी एप्पल स्कूल, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपने अपने सिटी का नाम लिखना है जो है रावलपिंडी। कॉमा, उसके बाद आपने एक या दो लाइंस छोड़ के अपने लेफ़्ट साइड के पेज पे आपने शुरू कर देना है कि रिस्पेक्टेड सर या टीचर या मैडम। रिस्पेक्टेड सर के बाद लिखने के बाद आपने कॉमा लिखना है और आपने नीचे लिखना है इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम, आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद कॉमा लगा के आपने अपने क्लास का नाम लिखना है, और उसके बाद फिर से अपने क्लास का नाम लिखने के बाद आपने लिखना है ऑफ योर स्कूल। स्कूल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने लिखना है कि आप किस वजह से आप फीवर हैं या आप क्यों छुट्टी कर रहे हैं। तो आपने लिखना है आई एम सफ़रिंग फ्रॉम फीवर, मैं फीवर से सफ़र कर रहा हूँ कुछ दिनों से। और फिर उसके बाद आपने लिख देना है कि देयरफॉर आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर वन डे। एक दिन, दो दिन या तीन दिन, जितने दिन आप छुट्टी करना चाहें वो आप लिख सकते हैं। देयरफॉर के बाद कामा लाजमी आपने लगाना है। ये वो स्पेसिफ़िक रूल्स हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, ये जहाँ जहाँ आपने लिखना है ये वो रूल्स हैं जो ज़रूरी हैं एप्लीकेशन लिखने में। इसके बाद आपने दूसरा पैराग्राफ लिखना है रिक्वेस्ट के बारे में कि अभी आप छुट्टी लेंगे। जो बॉडी है आप लिखेंगे आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर वन डे।
आपने 1 डे लिख देना है, उसके बाद फुल स्टॉप, और उसके बाद आपने लिखना है कि आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। मैं आपकी अच्छाई का बहुत शुक्रगुजार हूँगा या हूँगी। ये रिस्पेक्टेड सर से लेकर ये काइंडनेस तक, ये पूरी बॉडी है एप्लीकेशन की, इसे कहते हैं बॉडी। और उसके बाद आपने लिखना है थैंकिंग यू वी ऑलवेज रिमेन, या थैंक यू भी काफ़ी है। उसके बाद आपने लिखना है साइट पे कि योर्स ओबीडियंटली। उसके कॉमा लगाना है उसके बाद, और उसके बाद योर्स पे भी आपने ऊपर कॉमा लगाना है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, नाम के बाद आपने कॉमा लगाना है, और उसके बाद आपने अपना क्लास और सेक्शन का नाम लिखना है। और उसके बाद जब आपका ख़त्म हो जाए एप्लीकेशन, तो आखिर में अपने लेफ़्ट कॉर्नर के पेज पे आपने लिखना है डेट, कि किस तारीख़ को ये लिखा गया, डेटेड, जो डेट है जून 18, जैसे कि जून 18 2022। और जून 18 ये तारीख़ लिखने का तरीका है एप्लीकेशन में कि पहले मंथ आएगा, उसके बाद डेट, कामा, और उसके बाद ईयर। तो ये है आज की वीडियो, और ये है एप्लीकेशन लिखने का तरीका। और ये एप्लीकेशन 9th 10th और फर्स्ट ईयर के लिए है। 9th और फर्स्ट ईयर के लिए है कि चूँकि ना 10th और सेकेंड ईयर में एसेस होते हैं, लेटर्स और एप्लीकेशन नहीं होती, तो ये सिर्फ 9th और फर्स्ट ईयर के लिए है। सो स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।